नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के अपनी इस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, इंडियन कमोडिटी, फॉरेक्स और क्रिप्टो भाई सभी का 1 बाय 1 प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बढ़िया चार्ट ट्रेडिंग करूंगा, बढ़िया आज के ट्रेड का एनालिसिस करूंगा भाई। अगर मैं बात करूं आज के ट्रेड की, तो निफ्टी में एक ट्रेड मैंने लिया भाई, बहुत कुछ बड़ा ट्रेड नहीं हुआ, बहुत छोटा सा ट्रेड हुआ, अभी आपको दिखाऊंगा। एक नहीं, मैंने दो ट्रेड लिए भाई एक्चुअली। एक में तो कोस्ट टू कोस्ट उसको एग्जिट करना पड़ा और एक ट्रेड में छोटा सा 20 पॉइंट्स के करीब का प्रॉफिट हुआ। मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोनों ट्रेड भाई। देखो, अगर आप आज की कैंडल देखोगे भाई, निफ्टी की देखो, बैंक निफ्टी की देखो, कैंडल्स बहुत जबरदस्त रेड कैंडल दिखेंगी आपको, बड़ी बड़ी कैंडल्स दिखेंगी, बड़ा मुंह है भाई। बट एक्चुअली चार्ट पे उतना बड़ा मुंह कैप्चर नहीं कर पाए भाई। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडर हैं भाई, जो कि एक अगर प्राइस एक्शन चार्ट बना के देगा तो ट्रेड ले पाते हैं, नहीं तो नहीं ले पाते। तुक्के में ट्रेड नहीं लिया जाता भाई। और दिखने में कैंडल बड़ी बड़ी लगेंगी, बट उतना पॉइंट्स हम कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि चार्ट ने एक्चुअली वो प्राइस एक्शन बना के दिया ही नहीं भाई। तो कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज में। बट चलिए एक बार डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपना निफ्टी से। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं भाई, जो टेलीग्राम चैनल अपना जो ब्लॉक हो रखा है, उसका एज सच अभी कोई भी मतलब कोई कुछ हुआ नहीं है एज सच भाई। मैंने ट्राई किया, इधर उधर उनको मेल किया, टेलीग्राम वालों को इधर उधर से किसी से पूछा तो बताया एक दो ने कि ऐसे वैसे मेल करके देखो, क्योंकि कोई भी उसका ना तो कोई रीजन है मेरे पास, ना उन्होंने कुछ बताया है, ना इनका कोई सपोर्ट सिस्टम है। पहली बार मैं ऐसे देख रहा हूं कि इतनी बड़ी एक ऐप है, कोई इतनी बड़ी कोई कंपनी है, उसका कोई सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर नहीं तो कोई भी कुछ भी आप मोबाइल में कोई भी ऐप यूज करते हैं, उसके पीछे उसका एक कस्टमर केयर नंबर होता है भाई। होता है या नहीं होता? कोई चैट के लिए कोई टीम होती है, उनकी कस्टमर केयर टीम होती है, कुछ नहीं है भाई। है ही नहीं कि मैं किसी को कॉल करके बता सकूं कि भाई मेरे साथ यही हुआ है और ये गलत हुआ है, कुछ नहीं है। अच्छा, ना ऐसा कुछ था कि अगले ने कोई वार्निंग दी, ऐसा भी नहीं है। पता नहीं इतनी मतलब अच्छी ऐप समझता था मैं तो कि भाई इतने यूजर्स हैं इसके, इतने बड़े, इतने ग्रुप्स, इतने चैनल चलते हैं, लेकिन इनका तो मतलब सिस्टम बहुत ही बेकार सिस्टम है। कि कोई इंसान मान लो, ये तो मतलब किसी की 10 साल की कोई मेहनत हो, लाख 2 लाख लोग जोड़ रखे हो, ये तो 1 मिनट में जीरो कर सकते हैं भाई। कुछ नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है, कोई वार्निंग भाई, कोई वार्निंग तो देनी होती है, पहले बतानी होती है, कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है कि भाई ये आप गलत कर रहे हो, ये आपकी कंप्लेन हुई है, कुछ तो पता हो। अगर कुछ हुई हो, मान लो इंटेंशनली हुई हो, तो पता तो लगे बंदे को। अनइंटेंशनली हुई हो, मेरे को कुछ पता ही नहीं है भाई, कुछ भी नहीं पता कि ये हुआ क्या है। बट ठीक है, आपके लिए यही है चीज कि देखो, जो लोग भाई वहां जुड़े हुए थे, एक और टेलीग्राम चैनल दूसरा बना देंगे भाई, व्हाट्सएप ग्रुप बना देंगे, कुछ भी 1% भी दिक्कत हो तो मान लो मैं 1-2 दिन की और वेट कर रहा हूं, अदरवाइज इस वीकेंड तक मैं आपको एक और अलग से कोई टेलीग्राम चैनल करके उसको शेयर कर दूंगा लिंक उसका। जो भी सीरियस लोग हैं देखो, वो तो ढूंढ ही लेंगे भाई, वो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे जुड़े हुए हैं, कोई इंस्टा पे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो पता लग जाएगा कि हाँ, नया अपना टेलीग्राम ग्रुप चैनल बन गया है, वहां पे आप ऐड हो जाना भाई। तो ज्यादा कुछ लोड लेने वाली टेंशन नहीं है, जरूरत नहीं है, ना मैं इतनी कोई टेंशन ले रहा भाई। ठीक है, थे चीजें होती हैं यू ही, जिसको आगे चलते जाना है वो पीछे मुड़ के इतना देखते नहीं है भाई। सीधी सी बात यही है, और मैं तो लाइफ में यही मंत्र लेके चलता हूँ कि ठीक है, जो हो गया वो हो गया, उस पर कंट्रोल नहीं है अपना। फालतू में अब मैं उस पर दुख बनाऊंगे, अरे यार ये था वो था, इतने लोग साथ आए थे, धीरे धीरे अच्छा चैनल चल रहा था, कोई बात नहीं, दूसरा चल जाएगा भाई, 2-4 महीने एक्स्ट्रा लग जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं भाई निफ्टी। अच्छा, किसी को अगर पता हो कि इनको कॉन्टेक्ट कैसे किया जाता है भाई, कि कैसे इनको अपने ग्रीवांस कुछ बता सकता है इंसान कि भाई ये इशू है, क्या तुमने गलत क्यों कर दिया ये, तो वो जरूर मुझे बताना कि भाई कैसे इनको किया जाता है कॉन्टेक्ट, कोई कस्टमर केयर नंबर, कोई सपोर्ट सिस्टम इनका है या नहीं है। देखो निफ्टी पे, अच्छा एक चीज देखो, पहले अपने एनालिसिस की मैं आपको कुछ बातें बताता हूं भाई। देखो, जिसने भी कल की वीडियो देखी है, जो भी सीरियसली वीडियो देख रहे हैं, ये कल एक ग्रीन कैंडल आई थी भाई, ये ग्रीन कैंडल आई थी, तो मैंने यहां पे क्या बोला था आप लोगों को? क्या ये बोल दिया था कि भाई मार्केट तो यहां से रिवर्सल हो चुकी है, स्पॉट के ऊपर एक हैमर कैंडल है, हैमर ऑन द स्पॉट बोला जाता है कि भाई बुलिश होता है, बुलिश पैटर्न होता है। क्या मैंने बोला था कि भाई यहां से बुलिश मार्केट हो चुकी है? नहीं बोला था। मैंने आपको ये बोला था बल्कि कि भाई एक ग्रीन कैंडल कभी भी ट्रेंड चेंज नहीं कर सकती है, एक ग्रीन या एक रेड उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड चेंज के लिए सिंपल सी बात है, कोई बायर और कोई सेलर है तभी तो ट्रेंड चेंज होंगे। तो यहां इतना हैवी सेलिंग प्रेशर है, यहां पे सेलर्स लेके आए हैं, अगर यहां से सेलर्स का ट्रेंड चेंज करना है तो यहां पे दो चीजें होंगी।
एक तो क्या है कि वी शेप रिकवरी आ जाए, एक बार मार्केट अपसाइड भाग जाए भाई, उसके बाद लेकिन वो सस्टेन नहीं होगी ऊपर, वो प्रॉफिट बुकिंग करवा के वापस आएगी। तो इस यहां अपसाइड जाए तो आपको हमेशा ये देखना है कि ऊपर में लास्ट ये जो लोअर हाइज बनते हुए आ रहे हैं ये तो मतलब यहां रेजिस्टेंस पहला कौन सा होगा, उस रेजिस्टेंस पे आप अपना सेलिंग साइड का सेटअप ढूंढो, क्योंकि मार्केट यहां से अपसाइड जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग करवा के सस्टेन नहीं कर पाएगी और वापस आएगी। जब वापस आएगी तब अगर ये लो उसने डिफेंड कर लिया, चाहे इसके पास या इक्वल लो या इससे ऊपर हायर लो बने, बुलिश सेटअप बने, तब हम कह सकते हैं कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है भाई। नंबर वन चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि भाई यहीं पे अब मार्केट होल्ड करना शुरू कर दे, रेंज बनाना स्टार्ट कर दे, एक अपर में एक ये रेंज बन जाए, एक डाउन साइड ये बन जाए, यहीं पे मार्केट घूमना शुरू कर दे। मतलब जो सेलर्स अपसाइड से लेके चले थे अब वो डाउन साइड नहीं जा रहे हैं भाई, उनकी स्ट्रेंथ कम हुई है, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग वगैरह कर ली और धीरे धीरे बायर साइड होते जा रहे हैं। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और जब ये कंसोलिडेट करके अपसाइड ब्रेक कर देगी एक दिन मार्केट, जिस दिन उस दिन समझो कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया। तो यहां पे मैं बार बार बोलता हूं भाई, फ्लो है और फ्लो के अगेंस्ट अगर आप एक पत्थर फेंकोगे, एक ईंट उठा के फेंक दोगे, तो कभी भी पानी का फ्लो उससे रुकेगा नहीं भाई। पानी का फ्लो रोकने के लिए तो बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं कि भाई वो बांध ही कहीं ना कहीं पूरे पूरे जो डैम बनाए जाते हैं वो जाके भाई किसी फ्लो को रोक पाते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ फ्लो है सेलिंग का, इसके अगेंस्ट एक बांध बनाना पड़ेगा यहाँ पे और वो रोकेगा। बांध का मतलब कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, यहाँ वो रोकेगा। तो यही चीज आप लोगों को समझनी है भाई। लोग क्या करते हैं भाई, कल ये कैंडल बनी थी तो मैंने खुद ये चीजें कई जगह सुनी कि भाई जैसे न्यूज वाला भी कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है, कि मार्केट ने बॉटम बना दिया है, मार्केट ने जबरदस्त एकदम से रिकवरी दी है, शॉर्ट्स को फंसा लिया है और मार्केट ने बॉटम बना दिया, अब आपको शॉर्ट साइड नहीं रहना है। ये लोगों के मतलब व्यूज है एक दिन में, एक 2-3 घंटे के ग्रीन मूव में, लेकिन आपको नहीं करना भाई। जो भी मुझे जो समझ रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको ये चीजें नहीं करनी है। अब हमारा व्यू क्या था कि भाई मार्केट अपसाइड जाए, ये इन लेवल्स के पास, यहां से अगर प्रॉफिट बुकिंग हो, सेलिंग का ट्रेड मिले तो यहां से हम एंटर होंगे तो अपने पास बढ़िया मौका होगा, अच्छा खासा नीचे मुंह मिल सकता है भाई। बट हुआ क्या, मार्केट से डे हाई ही नहीं निकला भाई, नीचे ही गैप डाउन हुई और वहीं से मार्केट धड़ धड़। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर गैप डाउन होगी ना मार्केट, प्रीवियस डे नहीं निकला, देखो सेलिंग का ट्रेंड है, ओवरऑल क्या है, मार्केट सेलिंग की है, फिर भी अगर मार्केट से डे हाई नहीं निकला है, मार्केट डे हाई के नीचे ही गैप डाउन होगी और ट्रेंड भी सेलिंग का है, तो आप बुलिशनेस की तो सोच ही नहीं सकते फिर। समझे मेरी बात, ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, बीरिश है और डे कैंडल बनी है और उसके नीचे ही मार्केट, अगर डे हाई के नीचे ही मार्केट ओपन हो रही है भाई, तो जब तक ये डे हाई नहीं निकाल ली तब तक बुलिशनेस की तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो यहां से तो जिसको भाई थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड वगैरह करना है, वो बेशक अगर उनके रिस्क रिवॉर्ड फिट बैठता है, तो यहाँ पे ओपन होते ही अगर कोई एक कैंडल भी, कोई रेड कैंडल दिखी, उसका जैसे ही लो निकला, ये मैं पहले बहुत ट्रेड करता था भाई, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करता था तब मैं करता था ये चीजें। ये मेरी पक्की वाली साइकोलॉजी हो रही है, ये 90% ये चीज चलेगी। 90% बोल रहा हूँ, 10% मैं छोड़ रहा हूँ फिर भी, क्योंकि 100% कुछ नहीं होता है, अदरवाइज की एक्यूरेसी 99% होगी। कि अगर ये डे हाई के नीचे ओपन हो रही है और अगर फर्स्ट कैंडल रेड बन गई है और उस कैंडल का अगर लो निकल गया है, तो समझ लो अब ये वापस से मार्केट इसका हाई नहीं निकालेगी आज, ये पक्की बात होती है। तो ये चीज है, बट हमें ठीक है उतना एग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत है भाई। तो लेकिन ये नहीं था कि मार्केट इतना ज्यादा गिरेगी, ये भी नहीं था, बट मार्केट है तो चलो मार्केट पे डिपेंड करता है, हमारे ऊपर कुछ नहीं है भाई, मार्केट कितना गिरेगी कितना नहीं है। अब देखो हुआ क्या, 5 मिनट में चलते हैं एक बार। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ना भाई, ये कहीं नहीं मिलेंगी भाई, आपको कहीं भी सुनने में नहीं मिलेंगी, मैं आपको बता देता हूं भाई। ये प्योर सारा एक्सपीरियंस है भाई, सब एक्सपीरियंस है, सब ये मार्केट में लॉस दे के 15-15 घंटे चार्ट पे लगा लगा के कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्या साइकोलॉजी है यहाँ, क्या साइकोलॉजी है यहाँ, तब जा जाके कई चीजें, ये जैसे ये चीजें, ऐसी ऐसी बहुत चीजें माइंड में होंगी, बट वो कभी ना कभी निकलती जाती है। जब कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो निकलती जाएंगी भाई। नोट मैंने भी नहीं कर रखी, थोड़ा सा इतना आलसी इंसान मैं भी हूं कि नोट नहीं कर रखी, बस ये नोट मैं कर लूं तो ये ऐसा स्टडी मटेरियल हो जाएगा, इससे ऊपर मेरे ख्याल में पूरी मार्केट में नहीं होगा कुछ। देखो जब इतना बड़ा मुंह ये आ गया भाई,
और मार्केट इसके नीचे ही प्रीवियस डे की क्लोजिंग और हाई के नीचे गैप डाउन हो गई भाई। गैप डाउन मार्केट होगी नीचे, एक मार्केट अपसाइड जाती है, ये रेड कैंडल बना दी मार्केट ने। और जैसे ही मार्केट अगर ये जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल है उसके नीचे चली गई तो बड़ा मुश्किल है मार्केट के लिए कि मार्केट अब इसके हाई के ऊपर निकाल के ये मार्केट अपसाइड जाएगी। लेकिन ट्रेंड इसके लिए बुलिश बेरिश ही होना चाहिए, और इसी को आप उल्टा कर दोगे बुलिश में तो मतलब वही सोच लो आप बुलिश के लिए भी सेम चीज। अब देखो लेकिन इसकी बेस पे चलो हमने ट्रेड नहीं लिया भाई। देखो मार्केट क्या हुआ, धड़ 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 नीचे गिरेगी भाई। अब गिर गई तो भाई क्या करें, ट्रेड नहीं, आंखों के आगे ट्रेड जा रहा है, ठीक है जाने दो भाई। अब यहां जाके मैंने एक ट्रेड लिया, पहला मैं आपको दिखाता हूं। मार्केट नीचे आई, यूं नीचे आई, एक बार मार्केट ने ये यूं किया, फिर मार्केट आई, ये लोअर आई, फिर बनाया यू आई। जब मार्केट ने ये दो फिर से आर्टिफिशियल्स बनाई ना भाई, तो मतलब ये देखो लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई मार्केट बना रही। मैंने इस कैंडल में एंट्री ली थी भाई, यहाँ पे कमी क्वांटिटी का छोटा ट्रेड लिया था, यहाँ ली थी। मार्केट एकदम से नीचे आई, एक बार इसने कुछ 15-17 कुछ ऐसा कुछ एक बार प्रॉफिट दिखाया, मतलब थोड़ा, बट यहाँ से मार्केट रिवर्स होने लगी भाई। अब मेरा यहाँ टारगेट था वो था इसके आसपास कहीं इस जोन में। मैं सोच रहा था कि 35-40 पॉइंट्स तक हो जाएंगे तो मैं वैसे भी कट कर दूंगा इसको, पर ठीक है मार्केट ने नहीं दिया, कोई बात नहीं भाई। यहां से जब ये रिवर्स करने लग गई तो भाई मैंने फिर इसको कोस्ट टू कोस्ट लगा दिया कि यार अब लॉस तो लेना नहीं बनता, तो वो कोस्ट टू कोस्ट में मेरा एग्जिट हो गया भाई। ये अब नेक्स्ट ट्रेड कहां लिया मैं आपको वो दिखाता हूं। देखो फिर मार्केट अप साइड गई, ये तो पक्का था मेरे को कि भाई ठीक है मार्केट, बस ये किस्मत ही थी कि मार्केट नहीं गई, यहीं पे ये मुंह दे देती अपना ट्रेड आ जाता। बट मार्केट को फालतू का बस करना था ये कुछ, देखो अपसाइड जाके सस्टेन तो होनी नहीं थी, ये तो पक्की बात है। गिर चाहे यहां से इसके पास से गिरती, चाहे और ऊपर आके यहां से गिरती, गिरना तो था इसको, ये पक्का था। बट अब अपसाइड जाके फिर इसने हाई लगा के नीचे, फिर ये जब इसने वापस ये इवनिंग स्टार टाइप फिर से बनाया तो मैंने यहां फिर से एंट्री ली भाई कि भाई हो सकता है अब की बार मार्केट इसको रिटेस्ट कर दे। बट हुआ क्या, यहाँ पे भी देखो मार्केट यूं जाके एक बार थोड़ा अपसाइड जाके फिर ये जब ये नीचे से फिर खींचने लग गई ना, ये जब वापस खींचने लग गया तो मैंने इसमें भाई फिर एग्जिट कर दिया। मैं कहा भाई ये फिर से खींच गया वापस, और बस हो चुका मेरे ख्याल में मार्केट, क्योंकि काफी ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली भीसी के पास आए। तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया, और एग्जिट करके उसके बाद लास्ट में मार्केट ही मैंने देखा भी नहीं, मैं तो बाद में देखा भाई। मैंने इसको एग्जिट करके मैं साइड हट गया था, फिर ये मार्केट देखो फिर एकदम से फॉल हुई। पर चलो किसी को पता नहीं होता इन चीजों का, ठीक है जो मिला वो मिला, क्योंकि ये एरिया भी ऐसा था भाई, यहाँ पे ज्यादा एग्रेसिवली ट्रेड करना भी नहीं बनता। मार्केट चली गई वो अलग बात है, अदरवाइज यहाँ जिसने अवॉइड किया वो भी ठीक है। तो ये था भाई आज का तो ट्रेड अपना। और बैंक निफ्टी देखो भाई, बैंक निफ्टी में जबरदस्त है। देखो बैंक निफ्टी में मैंने क्या बताया था आपको, यही बताया था कि भाई यहाँ से देखो बाइंग साइड का कुछ नहीं है भाई, अप साइड जाए रेजिस्टेंस के पास से, सेलिंग साइड में प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मैं प्रेफर ज्यादा करूंगा। और मार्केट गई तो वही हुआ, तो मार्केट में वही जो साइकोलॉजी थी अपनी, सिंपल सी बात है। वो मार्केट यहीं से वापिस हो ली, यहाँ से होती, बात तो वही है। और जबरदस्त मार्केट ने भाई क्या जबरदस्त रेड कैंडल बनाई है भाई। सो ये था भाई आज का। बात करूं अगर मैं इंडियन कमोडिटी में, देखिए नेचुरल गैस की भाई, नेचुरल गैस में भाई कल भी मैंने आपको यही चीज बताई थी कि मार्केट देखो अप साइड जा रही है, यहाँ ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से बाइंग साइड जा नहीं सकते। छोटा मोटा कोई सेलिंग का ट्रेड मिले तो लो, लेकिन नीचे आओगे तो यहाँ से फिर बाइंग आ जाएगी, नीचे स्पोर्ट है, बीच में फंसी हुई है मार्केट। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, मैंने नेचुरल गैस का क्या ऑब्जर्व किया भाई, यहाँ पे क्या होता है ना कि मोस्टली डेज में ऐसा होता है 2-4-5 पॉइंट तक का मुंह आपको मिल पाता है, और 1-2 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी हो जाता है, ज्यादा कुछ मिलता नहीं है भाई। अगर इसको आप बेटर, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इसको बेटर है कि आप इसको थोड़ा हाई टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, या चलो आवरली टाइम फ्रेम में जाओ और थोड़ा सा पोजिशनल लंबा लेके बैठो भाई इसको, तब शायद कुछ मिले। मान लो जैसे यहाँ था, ये इस टाइप का कोई पैटर्न बना है भाई, ये पूरा मुंह कोई कैप्चर कर ले, यहाँ कोई टॉप पे फंस गया तो पूरा मुंह कैप्चर कर ले, इस टाइप के मूव्स को पकड़ना शुरू करो तो शायद कुछ मिलेगा। अदरवाइज ये मैंने कई बार देखा है, मैं इसको देखता रहता हूँ, ये टाइम वेस्ट ज्यादा करवाता है मेरा। इससे अच्छा मैं कोई और चार्ट को पकड़ूं, वहां ट्रेड निकाल लूंगा इजीली। गोल्ड का देखो भाई, गोल्ड का वही है, यहाँ पे होल्ड कर रहा है भाई। होल्ड करके मैंने आपको कल एक बात बताई थी, होल्ड करके अप साइड ब्रेक करे, वही किया। देखो इसने अप साइड ये 3400 के आसपास मार्केट हाई लगा दिया। अब यहाँ से देखो ऊपर रेजिस्टेंस है भाई, काफी बड़ा मूव नीचे से आ चुका है, तो बाइंग साइड एग्रेसिव जाना नहीं बनता भाई। और सेलिंग साइड का जब तक ये जो ग्रीन कैंडल है इसका लो नहीं निकला है, सेलिंग साइड का भी कुछ है नहीं। सेलिंग साइड का तब भी बनेगा ऊपर से, आप ऑब्जर्व करते रहो, हाई लगा नीचे, लोअर आई, सेलिंग साइड में, ये आवरली टाइम फ्रेम में नीचे एक लास्ट जो स्पॉट होगी ये ब्रेक हो जाए भाई, ये ब्रेक हो गए नीचे आए वापिस, जब लोअर हाई बने तब इसमें एंट्री लो।
और आवरली टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करो तो ज्यादा सही रहेगा इसमें। बाकी बुलिश साइड ज्यादा एग्रेसिव जाने का कुछ मतलब भी नहीं है भाई अभी भी। अच्छा, यूएस ऑयल का भी वही है भाई, देखो मार्केट, अब ये मैं कल भी यही बात कर रहा था कि अब साइड जाएगी, सस्टेन नहीं होगा ऊपर से कोई भी सेलिंग साइड का। वही है, आज भी यही है कि अब साइड जाता है, रेजिस्टेंस के पास से कोई सेल ऑन राइज मिले तो ले लो, छोटा मोटा ही लो वो भी, क्योंकि काफी गिर चुका है भाई, और बाइंग का कुछ है नहीं भाई। अच्छा जी, इथेरियम में सिंपल सी बात वही है भाई, यहाँ से काफी अच्छा मूव आया हुआ है, रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, सेलिंग साइड का कुछ है नहीं, होल्ड कर रहा है, होल्ड कब तक करे वो नहीं पता, बट हाँ ब्रेकआउट इसके ऊपर आएगा तो बढ़िया ट्रेड आपको बाइंग साइड में जबरदस्त मूव मिल सकता है भाई। और सेलिंग के लिए तो सिंपल है भाई, जब तक ये ना निकले कोई डायरेक्शनल सेलिंग होगी नहीं। और यहाँ से अगर सेलिंग देखनी है तो आवरली में जो मैंने ट्रेड ये आपको इस टाइप का बताया गोल्ड में, वही पैटर्न यहाँ रखना, हाई लगे नीचे आए लोअर हाई, लास्ट स्पॉट ब्रेक होके वापस लोअर हाई पे सेलिंग सेटअप मिले, तब यहाँ से कुछ रिवर्सल, जो लोग ये सोचे कि बहुत जल्दी रिवर्सल कैच करो उनके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम में सेलिंग का कुछ नहीं है भाई। मार्केट यहीं होल्ड करके जब ब्रेक करे तब आप यहाँ पे ट्रेड लो बुलिश साइड, उसके बाद ही अप साइड में मार्केट हो सकता है और 200 पॉइंट इजीली मार दे भाई। चलिए आज के लिए इतना ही भाई, बाकी वीकेंड वीडियो में डिस्कस करते हैं। आपने कैसा ट्रेड लिया, कैसी मार्केट समझ आ रही है आपको, कोई डाउट है आपके तो डाउट शेयर करो, और जल्दी आपसे टेलीग्राम पे भी मिलते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, जल्दी कोई दूसरा चैनल बना लेंगे, मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूंगा, तो टेंशन लेने की 1% भी दिक्कत नहीं है भाई, स्टे पॉजिटिव, ठीक है। चलिए धन्यवाद सभी का।